एक दफा का जिक्र है कि दूर एक छोटी सी कॉटेज में एक गरीब मोची और उसकी बीवी रहा करते थे। अफसोस की बात यह थी कि अब इसके हाथ से बने हुए जूते कोई भी नहीं खरीद रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत गरीब हो गए थे। इनके पास चमड़े का सिर्फ एक ही टुकड़ा बचा था। मोची की बीवी ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। चमड़ा मेज पर ही छोड़ दें और जूतों की सिलाई अब सुबह ही करेगा। आए अब सोने चलें। चंद बोने खिड़की से अंदर झांक रहे थे और उनकी ये तमाम बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें इस गरीब मोची पर बहुत तरस आया, लिहाजा उन्होंने इसकी मदद करने का फैसला किया। चुनांचे होशियार और बासलाहियत बोने खिड़की से अंदर दाखिल हुए। उन्होंने चमड़ा लिया और इसे काटना, सिलाई करना और सजाना शुरू कर दिया। सुबह होने से पहले उन्होंने एक निहायत ही खूबसूरत जूतों का जोड़ा तैयार कर लिया और खुद वहां से गायब हो गए। सुबह सवेरे मोची और उसकी बीवी ने मेज पर पड़े जूते देखे। ये इतने खूबसूरत जूते आखिर किसने बनाए? वो दोनों बहुत हैरान हुए। कुछ ही देर में एक ताजिर ने जब दुकान की खिड़की में ये खूबसूरत और मुनफरिद जूते देखे तो फौरन उन्हें खरीद लिया। इसने मोची को इतनी रकम दी कि अब वो 2 जोड़े जूतों का चमड़ा आसानी से खरीद सकता था। उस रात भी सोने से पहले मोची ने चमड़ा मेज पर ही छोड़ दिया। बोने वापस आए। सुबह होने से पहले उन्होंने जूतों के 2 जोड़े बनाए जो कि पहले से भी ज्यादा खूबसूरत थे। ऐसा अब रोज ही होने लगा था। मोची जैसे ही सोता, हंसते गाते बोने खिड़की से अंदर आते और अपना काम शुरू कर देते। देखते ही देखते वो खूबसूरत जूते बनाते और वहां से गायब हो जाते। जल्द ही मोची बहुत अमीर हो गया। अब इसकी अपनी एक बड़ी सी जूतों की दुकान थी, जो कि खूबसूरत और कीमती जूतों से सजी हुई थी। मोची और उसकी बीवी हैरान थे, लिहाजा वो अब इस मामले की खोज लगाना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि वो इस रात दरवाजे के पीछे से छुप कर देखेंगे और मालूम करेंगे कि आखिर इनकी ये मदद कौन कर रहा है, ताकि वो इसका शुक्रिया अदा कर सकें। रात के होते ही वो दरवाजे के पीछे छुपकर इंतजार करने लगे। आखिरकार आधी रात के होते ही वहां औरतें हंसते और गाते हुए बोने नमूदार हुए। वो जल्दी जल्दी जूते सिलाई करने में मसरूफ हो गए। हम कितने खुशकिस्मत हैं, हमें बदले में इनके लिए कुछ करना होगा। उनके कपड़े फटे हैं, क्रिसमस भी करीब है। आइए क्रिसमस के तोहफे के तौर पर उनके लिए कपड़े बनाएं। बीवी ने मशवरा दिया। दोनों मियाँ बीवी ने बोनों के लिए बेहतरीन कपड़े तैयार करने के लिए सख्त मेहनत की। उन्होंने बोनों के लिए गर्म मोजे और जूतों का एक प्यारा जोड़ा भी तैयार किया। फिर उन सब तोहफे को अच्छे से पैक करके मेज पर रख दिया। क्रिसमस की रात जब बोने आए और उन्होंने मेज पर चमड़े की जगह खूबसूरत तोहफे सजे हुए देखे तो वो खुशी से इनकी तरफ लपके। उन्होंने जल्दी जल्दी नए कपड़े, मोजे और जूते पहने और फिर हंसते गाते खिड़की से गायब हो गए। बोने दोबारा कभी नजर न आए। वो जान गए थे कि वो अब इंसानों की नजर में आ चुके हैं। मोची की जूतों की अब बहुत बड़ी दुकान थी। वो और उसकी बीवी इन मेहरबान बोनों को कभी ना भूल सके जिन्होंने मुश्किल में इनकी मदद की थी।